वेलकम टू लाइफ स्कूल। स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा दोस्तों इस वीडियो में जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे ये आने वाले सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों यदि आपने जीएस को अच्छे से पढ़ा है तो इन प्रश्नों को जरूर लगाइए और अपने आप को जांच लीजिए कि आप कितने अच्छे से जीएस को पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। हर किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने की इनकी संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ए ऑप्शन है उपनिषद, बी है भागवत गीता, सी है ऋग्वेद और डी है दोस्तों यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। गायत्री मंत्र जो मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो मैं बताऊंगा, आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस मंडल में है तो आप बताएंगे ऋग्वेद के तृतीय मंडल में दोस्तों इसका उल्लेख है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो आप बताएंगे ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। वर्ड शब्द का जो उल्लेख है वो किसमें किया गया तो दोस्तों ऋग्वेद में किया गया। वर्ड शब्द का उल्लेख किसमें किया गया? ऋग्वेद में किया गया। इसके रचनाकार जो है वो विश्वामित्र हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको एक प्रश्न से याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ए ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है वी.एन. राव और डी है के.एम. मुंशी। तो इसका सही आंसर आप लोग जरूर बताइए। बिल्कुल, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर संवैधानिक सलाहकार की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी.एन. राव जो है वो भारत के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, अच्छा वहीं दोस्तों अगर अंबेडकर जी की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और वहीं हम राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो ये दोस्तों स्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, जो कि 11 दिसंबर 1946 को सभा हुई थी दोस्तों। उसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं आपसे अगर पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन स्थायी की बात आए तो आप राजेंद्र प्रसाद, है ना। इतनी बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, देखिए हर किसी टॉपिक से इस प्रश्न को उठाया गया है तो आपको अच्छे से रखना है। प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। ए ऑप्शन तांबा और जस्ता, बी है दोस्तों निकेल और तांबा, सी है लोहा और जस्ता, डी है दोस्तों लोहा और निकेल। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। बिल्कुल, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहा और निकेल से दोस्तों पृथ्वी का तीसरा भाग जो है वो बना हुआ है, सबसे भीतरी भाग बना हुआ है। इसमें लोहे की मात्रा पूछी जाए तो आप बताएंगे 80% है। कितनी? 80% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए ऑप्शन ब्राजील, बी है भारत, सी है अमेरिका और डी है दोस्तों चीन। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो सबसे अधिक की बात करी जाए या सबसे बड़े की बात करी जाए दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चीन जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है कोयले का। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें कि ये कितने नंबर पर है तो ये तीसरे नंबर पर है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है तो दूसरे नंबर पर दोस्तों अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। दूसरे नंबर पर अमेरिका है। वहीं दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक जो है वो किस राज्य में होता है तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये बात आपको इतनी अच्छे से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना है वो की थी। आपसे पूछा जाए कब की थी तो आप बताएंगे 24 अगस्त 1884 को। कब दोस्तों? 24 अक्टूबर 1884 को। ठीक है, कहाँ पर की थी तो आप बताएंगे महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, एक बार और बता दूं, बाल गंगाधर तिलक ने की थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 24 अक्टूबर 1884 को। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है,
भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ए ऑप्शन कावेरी नदी, बी है गंडक नदी, सी है दामोदर नदी पर और डी है दोस्तों यमुना नदी पर। बताइए। ठीक, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दामोदर नदी पर दोस्तों भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है बनाई गई। कब दोस्तों? 1 जुलाई 1948 को यह जो है वो बनाई गई थी। अगर आपसे एक प्रश्न अलग से आ जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तब भी आप दामोदर नदी घाटी परियोजना भी बताएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? ए ऑप्शन शिक्षक दिवस, बी ऑप्शन बाल दिवस, सी ऑप्शन विधि दिवस और डी ऑप्शन डॉक्टर दिवस। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं आपसे पूछ ले कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, हर किसी टॉपिक से इन प्रश्नों को उठाया गया है और हर किसी पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली के डेली एक वीडियो आपको जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अपलोड करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? ए ऑप्शन 1911, बी है 1920, सी है 1905 और डी है 1909। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है वो 1909 में जो है पारित किया गया था। ठीक है, चुनाव प्रणाली के सिद्धांतों को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। तो आपको इसको याद रखना है कि 1909 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया? ए ऑप्शन है 1919, बी है 1909, सी है दोस्तों 1935 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, बी है मार्ले मिंटो सुधार 1909, सी है दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और डी है दोस्तों मांगटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत दोस्तों सचिव का पद जो है वो निर्मित किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंट से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से, पश्चिम बंगाल से। बताइए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल से बी आर अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन जो है वो हुआ था। और आपको पता है कि अम्बेडकर जी को ही प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है अम्बेडकर जी थे। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही जीएस के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।